हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 31। जिम्मी अंकल की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक दोस्त जिम्मी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तिमत्व के थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के तरह जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रट पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चे से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और वे बड़े लोकप्रिय भी थे। इसीलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। जिम्मी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना भी की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत आने के कुछ समय बाद हमें जिम्मी अंकल की याद आई। सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि वो उन जैसी भली आत्मा तो जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में ही होगी, क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे। इसीलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। और लेकिन जब छठे लोक में वे हमें न मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रत्यक्ष किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं। कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रत्तू ने कहा, विस्पी यह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतम लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिम्मी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह न तो छठे और न ही सातवें लोक में है। वह जब तुम कुछ निम्नतम लोकों में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम शून्य रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। वह बहुत ही भली मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतम लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि उच्च भली आत्मा को जिम्मी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कर्मों के बारे में बताए। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिम्मी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतम लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और जब तब तुम्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतम लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिम्मी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़ी और उन्होंने कहा, विस्पी और रतु, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहां हैं। हमने बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और न ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था।
उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिम्मी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। वे यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिम्मी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिम्मी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वहीं अंदर से बड़े बुरे और निम्नतम के मनुष्य थे। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 32, जिम्मी अंकल की कहानी जारी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिम्मी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जिम्मी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिम्मी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और ऋतु, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी नहीं करता था। मुझे यकीन था मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम के लिए यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरी भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखा करता था। कई बार उनसे हमने कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उनके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिम्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम न करो क्योंकि वे गलत है। तुम अपने भाई बहनों से सबसे बड़े हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती हो तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहराई खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान है। तुम उनकी पत्नी होने लायक नहीं हो। जानकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर से बाहर नदी के किनारे पाया। मैं सुन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी क्योंकि उसने इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता जब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरे इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वह बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत ही अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट दिया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया।
उन्होंने हमें लोगों को बहरहाल उन्हें ठगने और उनके सामान उठाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसीलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास, प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करे और उन्हें लूटकर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दे। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया है और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे वह बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 33, जिमी अंकल की कहानी जारी। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते रहे और हमें अंधेरे नर्क की ओर ढकेल रहे थे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच नहीं पाते, और न ही उन दिनों हम कभी यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल उन्हें क्या हुआ था। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसीलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वह अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहन बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहन को पिता लंबे कोड़े से इसीलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। उनके कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू कर दिया। वे हम पर चिल्लाते थे और उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया और हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। पुरोहित को क्या पता कि मेरे पापा कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वह रोज शाम 5 बजे हमारे घर आते। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे आदमियों की तरह बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को एक अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहन पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी और वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत को उन सबको बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा।
यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 34, जिमी अंकल की कहानी जारी। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वह हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करे। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। इस बीच मेरे पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज भी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियां निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता था वो फेंकने लगे थे और साथ ही हमें गालियां देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नजर रखी थी। एक दिन हम सब लोग घर पर थे। वह आए क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसीलिए वह सीधे वहीं पहुंचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया। उन्होंने पिता फेंक सकते थे और हमसे उन सब चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आसपास कोई ऐसी चीज न हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच रहे थे कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा और मूर्ख बनाकर, एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले थे। हम अपने पिता के बिस्तर में चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने सब उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाए। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वह पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक अब तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूकें लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही आप जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ और भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल कर नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि तुम तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान न बना सको और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा न कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई भी सबूत न मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं। यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि तुम बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और न ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसीलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट जाओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सुन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूंगा।
हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वह बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वह गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने के बजाय हम उन्हें बहुत और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों को नहीं दिया। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंच गया, जहां तुम सब मेरे लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता न चले। मेरे परिवार को भी पता नहीं था कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था। लेकिन जो ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिम्मी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यह मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों यह कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही पहुंचूंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। यहाँ पर आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।